जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ इस नंबर पर। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो प्यारे संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करूँगी गुरु जी के मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ वो इसी साल 2024 में ही शुरू हुई है, जनवरी से मेन। वैसे 2021 से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस काफ़ी आ रहे थे, तो मैं सिर्फ़ मैसेज रीड करती थी, कई बार मैं स्क्रॉल कर देती थी, ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इस साल जो मेरे साथ मैजिकली मूवमेंट हुए हैं या चमत्कार हुए हैं गुरुजी की बदौलत, मुझे कई बातें पता चली हैं, तो इस वज़ह से मेरा पूरा विश्वास बन गया है गुरुजी के ऊपर। गुरुजी के मैसेज आते थे, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तेरे घर में रखी हैं, उनको बाहर निकाल दे। लेकिन जब एक-एक करके मैंने सच में उन चीज़ों को ढूँढा, सच में वो चीज़ें निकली हैं घर में और मैंने उनको बाहर निकाला है। जिन-जिन लोगों पे मैं बहुत विश्वास करती थी, उन लोगों के बारे में गुरुजी ने बताया कि वो तेरे अपने नहीं हैं, वो तुझे देखकर खुश नहीं हैं, वो ही तेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे मतलब आँखों से जो कहते हैं पर्दा हटता गया और मेरा गुरुजी के ऊपर विश्वास बनता गया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई मेरे ऊपर इस साल कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलवाया। मैं बड़े मंदिर गई, दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर आश्रम में जाकर मैंने गुरु प्रसाद लंगर खाया और एक चमत्कार ये हुआ कि वहाँ पर लंगर खाते ही मुझे रात को उल्टी आ गई। मतलब निकल गया अंदर से, जैसे कहते हैं कि गंध निकला मेरे अंदर से, हो सकता है किसी ने कुछ खिला रखा हो, तो वो सब निकला। वो भी मैंने सत्संग में सुना था, कोई आंटी बता रही थी कि अगर हमारे अंदर किसी ने कुछ खिलाया होता है, कुछ गंध होता है, तो वो गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से सब बाहर निकल जाता है। तो वोमिट के थ्रू वो भी बाहर निकल गया। गुरुजी ने बहुत कृपा की मेरे ऊपर। बड़े मंदिर दर्शन करके मैं अपने घर वापस आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं मॉर्निंग वॉक गई सैर करने, तो वहाँ पर संगत जी मेरे सामने एक मोर का पंख आया उड़ता हुआ। अचानक से मोर का पंख मेरे सामने आया उड़ता हुआ। मैं साइकिल चला रही थी, पहले तो मैं साइकिल आगे ले गई, लेकिन फिर मैंने साइकिल पे ब्रेक लगाई और मैं दोबारा साइकिल मोड़कर लाई वापस और मैंने वो पंख उठा लिया। मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मुझे फ़ोन में गुरुजी का मैसेज आया कि वो जो मोर पंख तुझे मिला है ना, मैंने तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं मोर पंख के रूप में आया हूँ और वो मोर पंख मैंने अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। तो गुरुजी का मैसेज आया कि अब मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। कितनी कृपा है गुरुजी मेरे, बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरे ऊपर पूरी कृपा बनाई हुई है। फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे नई कार ब्लेस कर रहा हूँ, कुड़िए तू व्हाइट कलर की गाड़ी लेगी। तो संगत जी मैं मतलब गाड़ी लेने की सोच रही थी 3-4 सालों से, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ अड़चन, रुकावटें आती रहती थी। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे गाड़ी भी ब्लेस हुई। गुरुजी ने मुझे गाड़ी भी दिलवाई और व्हाइट कलर की गाड़ी मुझे मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हैं मेरे गुरुपा। बहुत कृपा है मेरे गुरुपा की मेरे ऊपर। अब गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी मैं तुझे ना तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस करूँगा, तुझे नया घर दूँगा। मेरे गुरुपा की कितनी मेहर है, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा की, बहुत ब्लेसिंग है। गुरुपा मेरे ऊपर ऐसे अपना हाथ बनाकर रखना, मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद देना। मेरी बेटी के लिए भी गुरुजी मुझे इतने मैसेज करते हैं कि तेरी बेटी का मन बहुत उदास रहता है, अपने बच्चे की ख्याल रखा कर। तेरे बच्चे की मैं हर विश पूरी करूँगा, उसका मैं करियर बनाऊँगा, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मेरे गुरुपा कितनी दूर तक सोचते हैं मेरे लिए, कितना सोचते हैं मेरे गुरुजी। और बस संगत जी मैं क्या बोलूँ, बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है, मेरे कष्ट काटे हैं।
मेरे कष्ट काटे, मेरे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर की हैं। मैं गाड़ी सीख रही थी, तो संगत जी अचानक से एक मोटरसाइकिल वाला सामने आ गया, मेरा एक्सीडेंट होने से बचा। तो फिर जब मैं घर पर आई, मेरे मोबाइल में गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा। गुरुजी का जो फ्रेम था वो सारा काँच का टूटा हुआ था, ऐसी तस्वीर मेरे सामने आई। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि देख, जो तेरा एक्सीडेंट होने वाला था ना, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी की सारी फ़ोटो फ्रेम काँच वाली टूटी हुई मुझे दिखाई दी फ़ोन में। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारा पल-पल का, हर पल का गुरुजी ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत कृपा है। मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आगे भी गुरुजी की कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी जैसे आपने कृपा बना के रखी है, आगे भी ऐसे कृपा बनाकर रखना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था बहुत टाइम से कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर दी, तू आलस बहुत कर दी है, तू आलस बहुत कर दी है। तो सच में मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मेरा मन हुआ कि हाँ, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मेरा नाम ज्योति है। मेरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरी ना कुछ दिन से आइज़ बहुत वीक हो गई थी, तो मुझे धुंधला जैसे दिखाई देने लगा था। तो हर चीज़ जैसे डबल नज़र आ रही थी मुझे। कुछ भी प्लांट्स, पत्ते कुछ भी देखती थी तो हिलते हुए नज़र आते थे। कुछ भी चीज़ जैसे पड़ी है तो वो मुझे हिलती हुई नज़र आ रही है। तो और मेरी आँखों में दर्द भी रहता था और मुझे आँखों में मेरी नींद भरी रहती थी। 24 आवर्स 24 घंटे मुझे नींद, सुस्ती, ऐसा आँखें भारी-भारी रहती थी कि जैसे बहुत मैं पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ। और मेरी आँखें दुखती भी थी और आँखों में दर्द और मेरी आइज़ वीक हो रही थी। तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाती भी थी, उसको होमवर्क भी कराती थी। तो मुझे जब मैं कुछ ध्यान से वर्ड कोई भी देखती थी उसको पढ़ाते वक्त, तो मेरी आँखें दर्द होना और मुझे धुंधला नज़र आना और डबल नज़र आना, कुछ क्लियर नज़र भी नहीं आना। तो मेरी धीरे-धीरे आँखें मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अब चश्मा लगेगा। तो मैं कुछ दिन से अपनी बेटी को भी बोल रही थी अब मुझे चश्मा लगने वाला है, क्योंकि मेरी आइज़ अब वीक हो गई है, तो मुझे भी अब चश्मा लग जाएगा। तो पर मुझे पता है ये सब संगत जी नेगेटिविटी की वजह से मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। मेरे बहुत से सत्संग हैं उनमें मैं सब में शेयर कर चुकी हूँ कि मुझ पर ब्लैक मैजिक होता है। और मैं अपने सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है मुझ पर, किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है। और उसका अब तो मैं ठीक हूँ। ब्लैक मैजिक का असर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने सब नेगेटिविटी जो मेरे घर में थी, मेरे शरीर में थी, मेरे आसपास थी, सब ख़त्म कर दी है। और जो भी ब्लैक मैजिक हो रहे थे मुझ पर गुरुजी ने सब काट दिए, ख़त्म कर दिए। तो मुझे पहले मैसेज बहुत गुरुजी के आते थे कि ब्लैक मैजिक हो रहा है तुझ पर। मुझे गुरुजी ने हर चीज़ डिटेल में बताई है कि कौन कर रहा है, एक उस शख्स का नाम बताया गया है, पूरी पहचान बताई गई है और वो सब सही था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के अब मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया है गुरुजी ने, नेगेटिविटी मेरे घर से, आसपास से, ब्लैक मैजिक का असर भी गुरुजी ने सब काट दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। हर कष्ट, मेरी हर तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग बने रहने का शुक्राना, मुझे हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। संगत जी, आँखों को लेकर मैं बहुत परेशान थी। मैंने अरदास भी की थी कि गुरुपा मेरी आँखें ठीक कर दो।
और कल रात को संगत जी क्या हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, रियलिटी में हुआ, जो भी हुआ हकीकत में हुआ। आगे तो मुझे हमेशा, मैं अपने सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं, कभी ओम के, कभी गुरुजी का स्वरूप दिखता है, कभी शायद वर्षा होती है। तो पर अभी ये जो भी हुआ संगत जी रियल में हुआ। ये सत्संग वाकई बहुत चमत्कारी सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। कि मैं कल रात को जाग रही थी, सोई हुई नहीं थी। 10 बजे का, 10:30 का टाइम होगा, 10-11 का, नहीं 11 भी नहीं बजे थे, 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था। तो मैं जागी हुई थी। तो मैं एक्चुअली फ़ोन देख रही थी, पता नहीं मैं इंस्टाग्राम पे शायद रील देख रही थी। तो अचानक से फ़ोन देख रही हूँ, 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था, और रील देखते देखते अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने 1 सेकंड के लिए ऐसे आँख बंद की। मुझे कोई नींद नहीं आई थी, मैं सो भी नहीं रही थी। मैंने जस्ट ऐसे ही आँख क्लोज़ की, 1 सेकंड के लिए भी नहीं की होगी, कि शायद अपने आप ही मेरी आँख क्लोज़ होगी, मुझे भी नहीं पता। 1 सेकंड के लिए हुई, उस वक़्त कोई नींद नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं बहुत आराम से वीडियोज़ देख रही थी फ़ोन में, और मेरी बेटी भी जागी हुई थी। तो मैंने 1 सेकंड के लिए आँख ऐसे ही क्लोज़, देखते-देखते एक अचानक से ऐसे आँख बंद हुई। पता नहीं ग्रुपा ने की क्या हुआ, तो ग्रुपा ही जाने। मेरी आँख 1 सेकंड के लिए बंद हुई, और मुझे मेरी आँखों के सामने ओम नज़र आया। तो मैंने फिर आँख खोली नहीं। मुझे जैसे ही मेरी आँखों के सामने ओम नज़र आया, तो मैंने आँखें बंद ही रखी, और मैं जय गुरु जी बोलने लगी। ये संगत जी कोई सपना नहीं है, ये रियल में हुआ मेरे साथ। 10 साढ़े 10 का टाइम था, और मैंने वीडियो देखते देखते अचानक से मेरी आँख बंद हुई, और मेरी आँखों के सामने ओम के चिन्ह, मुझे ओम के दर्शन हुए। ओम बना हुआ नज़र आया, एकदम गोल्ड के रूप में चमकता हुआ गोल्डन कलर का ओम चिन्ह बना हुआ था। मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुपा ने, और मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी आँखों में ही बंद करते ही ओम नज़र आया, दोनों आँखों में। और मैं पहले तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या दिख रहा है मुझे, ओम कैसे नज़र आ रहा है। तो फिर मैं जय गुरु जी बोलने लगी। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं गुरु जी का नाम जपने लगी कि जय गुरु जी। और वो कम से कम 1-2 सेकंड तक बना रहा ओम के दर्शन जो गुरु जी ने दिए गुरुपा ने, वो ओम 1-2 सेकंड तक ही ओम के दर्शन मुझे हुए मेरी दोनों आँखों पर। और बहुत ही ओम का जो चिन्ह बना हुआ था, वो बहुत ही चमकता, एकदम ब्राइट चमक रहा था, शाइन कर रहा था, गोल्डन कलर में था। और मैं पहले तो मन में आया कि ये अचानक से मुझे आँख बंद करने पर ओम क्यों नज़र आ रहा है। फिर मैं समझ गई कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ने मेरी आँखें ठीक कर दी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, क्या मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह उठी तो मेरी आँखों में कोई धुंधलापन नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई सुस्ती नहीं है, कोई नींद नहीं भरी मेरी आँखों में। तो मेरी आँखों में 24 घंटे नींद होती थी, बिल्कुल नहीं। और मुझे एकदम ब्राइट क्लियर नज़र आ रहा है, हर चीज़ चमकती हुई, चमकदार, और बहुत ही हल्की फील हो रही है आँखें, बहुत ही लाइट। पहले भारी बन था। तो गुरु जी का चमत्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली, और ये कोई सपना नहीं है, जागते हुए ये चमत्कार हुआ मेरे साथ कि गुरु जी ने मेरी आँखों पर मुझे ओम के दर्शन कराए, और मेरी आँखें ठीक हो गई। मुझे नहीं पता ये ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ तो शेयर कर देती है, दूसरों को दे देती है। तो अब गुरुपा की मर्जी है, मैंने सत्संग शेयर कर दिया है, ये आगे संगत तक पहुँचाना ना पहुँचाना ये गुरुपा की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी की संगत जी, आई होप आप सब बहुत 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 बेटर प्लेस में है एंड बहुत मन की शांति है आप सबके पास। एंड आई होप जिसके पास नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उनका भी मन स्थिर हो जाए। गुरुजी उनको भी बहुत 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 मन की शांति दें। एंड मेरा सत्संग आज 25 अक्टूबर है। मैंने कुछ दिन पहले, मेरे यहाँ जो दीदी है जो मेरी हाउस हेल्प है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने उनके लिए ऑर्डर किया था एंड आज 25 अक्टूबर है, आज वो डिलीवर होगा। एंड आज 25 2 + 5 = 7। तो गुरुजी ने अपने लिए अपना ब्लेस्ड नंबर चूज किया है। एंड अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि आप आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। एंड बहुत 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 अच्छे नोट पे आजकल दिन की शुरुआत हो रही है। मीन्स दिन का अंत भी गुरुजी के नाम के साथ होता है, दिन की शुरुआत भी गुरुजी से ही होती है। तो दिन अच्छा जाना ही जाना है। एंड जो डे बाय डे गुरुजी जो के साथ जो हमारा कनेक्शन इतना गहरा होते जा रहा है, तो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगने लग गई है कि मतलब और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। मॉर्निंग में उठते साथ अब मैं वो बेबी अंकल को रेडी करके स्कूल बस पे ड्रॉप करके आती हूँ। आते साथ इंस्टाग्राम ओपन करो तो गुरुजी के बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेजेस। यूट्यूब पे मैं गुरुजी के कोई ओल्ड संगत के ही सत्संग सुनना प्रेफर करती हूँ। एंड इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस, उनके एक्सपीरियंस सुन के आपको कभी फील होगा नहीं कि हम गुरुजी के टाइम पे क्यों नहीं थे, क्योंकि वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते, इतने अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि आपको लगता है कि आप उस मोमेंट में हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की सारी संगत जी का, जो अपने एक्सपीरियंस इतने 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 ब्यूटीफुली और इतने पॉजिटिविटी से शेयर करते हैं। एंड संगत जी बहुत माड़ा टाइम आ गया है। एंड वो गुरुजी के टाइम के संगत आंटी जी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। धरती, मदर अर्थ विल वाइब्रेट, एंड हो ही रहा है। कहीं तूफान, कहीं आंधी, सुनामी, भूकंप, कुछ ना कुछ लगा ही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हम नहीं समझ पाते थे। उन्होंने कहा कि उनको लगता था कि थोड़ा बहुत तूफान आ जाएगा, तो वो अपने घर के पॉट वॉट नीचे करके रखते थे कि हवा से गिर ना जाए। उनको भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी अभी की बात कर रहे हैं। वो बोलते थे कि गुरुजी मैं तो पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, आप मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। तो गुरुजी उन्हें कहते थे कि शिव पुराण में कलयुग का पूरा वर्णन है। मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं नियर फ्यूचर में देखती हूँ खुद को कि मैं शिव पुराण पढ़ूँगी, बट अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ना ही मेरे पास है। एंड आई होप बहुत जल्दी गुरुजी मुझे वो सेवा देंगे एंड मुझसे वो कराएंगे शिव पुराण का पाठ भी। तो वो आंटी जी ने बताया कि गुरुजी कहते थे कि उसमें जो भी है वो कलयुग है के बारे में है, वो सब अभी होगा। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। आपका काम है कि आप पढ़ो, बाकी वो गुरुजी का काम है कि उसमें से वो आपको क्या सीख देना चाहते हैं, क्या आपके अंदर क्या डाल के क्या दूसरों के लिए एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, वो गुरुजी का काम है। आपका काम है कि आप शिव पुराण पढ़े। तो आई होप कि मैं उसे जल्द ही स्टार्ट करूँगी। एंड जो भी पढ़ते हैं प्लीज़ आप अपने अपने शिव पुराण के एक्सपीरियंसेस अपने सत्संग में शेयर कीजिए कि हम सब भी उससे अपना लाभ उठा सके। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक।
एंड उन्होंने इतना ईज़ी करके बताया कि गुरुजी नहीं कहते कि मेरे लिए बहुत सारा तामझाम करो ये वो कहते हैं आप कहीं भी शांत मन से आँखें बंद करके बैठिए एंड इमेजिन कीजिए कि जो पुराने टाइम्स में नहीं कॉटन के गद्दे होते थे, मैट्रेसेस, उसको पीट-पीट के पूरा सीधा कीजिए। आपको ये इमेजिन करना है कि आप उसे पीट-पीट के पूरा सीधा कीजिए एंड उसके ऊपर एक आपको जो बेडशीट लगानी है, वो बेडशीट इमेजिन कीजिए, उसे लगाइए एंड फ्लावर से उसको डेकोरेट कीजिए। ऐसा में जल्दबाज़ी में नहीं, आराम-आराम से बहुत प्यार से डेकोरेट कीजिए एंड फिर गुरुजी को इनवाइट कीजिए। गुरुजी आएँगे, आपको फ़ील होगा, फिर आप उनसे बातें कीजिए। अच्छी-बुरी जो आप फ़ील कर रहे हैं, आप वो गुरुजी के साथ बातें कीजिए। मीन्स आप गुस्से में हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप गुरुजी के सामने पूरा खाली हो जाइए। क्योंकि आप गुरुजी तो स्कैन कर लेते हैं, उन्हें पता है हमारे अंदर क्या है। अगर हम किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं, हम बहुत नेगेटिविटी से फ़िल हो गए, तो गुरुजी को पता है। गुरुजी कहते हैं मेरे सामने बोल दो और अपना मन हल्का कर लो। तो आप गुरुजी को इनवाइट कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, गुरुजी सुनेंगे, आपको बेटर फ़ील होगा एंड आप गुरुजी के साथ मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी को फ़ील कीजिए। वो नहीं बोलते कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है या क्या। वो कहते हैं आप इमेजिन कीजिए कि गद्दा ठीक करके आप जो बेडशीट लगाना चाहते हैं, फ्लावर्स से डेकोरेशन कीजिए, गुरुजी को इनवाइट कीजिए, गुरुजी आएँगे। जितनी प्योर आपकी फीलिंग विद टाइम होते जाएँगी, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा गुरुजी को इनवाइट करना, गुरुजी से कनेक्ट करना। तो बहुत शुकराना है वो उन आंटी जी का भी, बम्बी आंटी जी है उनका नाम, कि वो इतनी ईज़ी वे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आपको कभी फ़ील नहीं होगा कि आपने कुछ भी मिस किया है। तो बहुत, बहुत, बहुत शुकराना है उन सभी अंकल आंटीज़ का जो अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैंने अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं सुने हैं, बट आई एम श्योर मैंने जितने भी गुरुजी के टाइम के संगत जी के सत्संग सुने हैं, वो इतने पॉज़िटिविटी से भरे होते हैं एंड वो आंटी जी ने बताया कि गुरुजी के पास बहुत संगत है। तो एक आंटी जी ने दूसरी आंटी जी को ऐसे ही कुछ बोला क्योंकि वो शायद गुरुजी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे कि तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है। तो वो मान रहे थे, बट हमें नहीं मानना है क्योंकि गुरुजी कहते हैं हमारी तकलीफ़ों से भी बड़ी उनकी नज़र है। उनकी नज़र हम सब पर है। जब गुरुजी की नज़र हम पे है, हम गुरुजी के शेल्टर में हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आप गुरुजी के ट्रू डिवोटी हैं, आप गुरुजी के ट्रू फॉलोवर हैं, आप गुरुजी की ट्रू संगत हैं, तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर कीजिए एंड अपनी लाइफ से वो सबको हो सके तो निकाल के बाहर फेंकिए। क्योंकि गुरुजी के शरण में जब हम जाते हैं, हम इतना पुराना बैगेज लेके और इतनी नेगेटिविटी लेके तो जा ही नहीं सकते। इट्स बेटर कि हम हमारे दिमाग जूते चप्पल के साथ बाहर रख के आए और ये सारी नेगेटिविटी बाहर छोड़ के आए एंड गुरुजी के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करें एंड बहुत 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 अच्छे वाइब्रेशंस है उसमें फील कीजिए संगत जी। इवन आप अपने घर के एक रूम में भी बैठे हैं, गुरुजी के साथ बैठे हैं, आपको वो वाइब्रेशन फील होंगे, आप फील करेंगे तो आपको होंगे। तो बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक एंड इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत 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 शुक्राना है। एंड गुरुजी का मैसेज है कि इस बार दिवाली में वो लक्ष्मी माता हम सबके साथ आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो उनका आदेश है कि हम अपना घर बहुत अच्छे से साफ करें, कोने कोने की सफाई करें। जैसे मुझे मैसेज आया उसी वे में मैं बता रही हूँ कि हम अपने घर की कोने कोने से सफाई करें कि गुरुजी हमें घर के एक एक कॉर्नर से माता लक्ष्मी जी हमें घर के एक एक कॉर्नर से ब्लेस करना चाहते हैं। तो हमें अपना घर बहुत क्लीन करना है एंड
बहुत सारी गुड विशेस अभी से, बहुत सारी हैप्पी दिवाली सबके लिए, सबकी दिवाली इतनी 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 ऑस्पिशियस हो, इतनी प्रॉस्परस हो एंड इतनी ब्लेसफुल हो। एंड गुरुजी हम सबके साथ है ही है, तो गुरुजी को फील कीजिए। एंड गुरुजी बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज का, हर एक सांस का, हर एक इंसान का, हर एक पल का। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उनका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। इतना प्यार, इतना प्यार, ओ बाप रे, हम सोच नहीं सकते, बता नहीं सकते। मीन्स गुरुजी कहते हैं झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी, मतलब भर गया है हमारा मन गुरुजी बहुत, पर अभी भी और चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा आपका कनेक्शन और डीप हो। एंड इतना अपने में रम दो मेरे मालिक, इतना रम दो कि कुछ और बचे ही ना मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। ब्लेस ऑल मेरे मालिक, ब्लेस ऑल मेरे प्रभु जी। एंड बहुत आज तो एक बहुत मैजिकल चीज़ हुई है, मतलब मेरे लिए मैजिकल है। किसी और को लग सकता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, बट एक्चुअली लास्ट 3-4 डेज से मुझे एक ही टेंशन आ रहा था कि फिर से दिवाली है एंड उस टाइम पे मेरे डेट्स आ जाएंगी, कैसे होगा, क्योंकि हम न्यूक्लियर रहते हैं, तो मैं, मेरे हस्बैंड अंकल एंड मेरे बेबी अंकल ही रहते हैं। तो मेरे इन लॉज भी आते हैं, हमारे यहाँ भी पूजा होती है, हम भी वहाँ जाते हैं, वहाँ भी पूजा होती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड आज आफ्टरनून में, आज मॉर्निंग में ही मैं सिर्फ काउंट कर रही थी कि अगर आज भी हो जाए मुझे ब्लीडिंग तो मैं दिवाली तक क्लीन हो जाऊंगी एंड मैं सब अच्छे से कर पाऊंगी। तो गुरुजी ने तो तैयारियां मुझसे कल से ही स्टार्ट करा दिया था, कि उन्होंने मुझे कल ही भाव डाला कि मुझे एटलीस्ट कभी भी डेट्स आ जाए, मैं अपना सामान वामान मंदिर का, जो भी मुझे पूजा की सामग्री चाहिए वो सब मैं लाके मंदिर क्लीन करके एटलीस्ट अपना डेकोरेशन कर लूँ। कल मेरा पूरा सामान आ गया, आज मैंने पूरा डेकोरेशन कर लिया एंड आज मैं सिर्फ काउंट ही कर रही थी कि अगर आज भी हो जाए तो मैं दिवाली तक क्लीन हो जाऊंगी। एंड सिर्फ विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर मैंने गुरुजी को 2-3 बार बोला कि गुरुजी काश आज या काश कल हो जाए, क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन है, 31st एंड 1st, किसी भी दिन तक मुझे क्लीन कर दो तो मैं आपके साथ दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ एंड मैं सारी पूजा जो मुझे पसंद है करना, मैं उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो गुरुजी ने विद इन 1 घंटे में मैंने सिर्फ 2-3 बार पूरे मन से बोला एंड टू माई सरप्राइज वो हो गया। गुरुजी ने सुनी मेरी बात। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक कि उन्होंने मुझसे पूरी तैयारियां करा ली कि दिवाली स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं मंदिर क्लीन कैसे करूँगी, कैसे डेकोरेशन होगा। तो गुरुजी ने पहले ही पूरी तैयारियां करा ली, क्योंकि हम सोच नहीं सकते हैं, गुरुजी ने हमारे लिए बेहतरीन सोचा है। उन्होंने पहले ही सब करा लिया मुझसे कि बाद में मुझे भी गिल्ट ना हो कि कुछ क्लीन नहीं हुआ, कुछ शॉपिंग नहीं हुई एंड मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर भी बर्डन ना पड़ जाए। तो उन्होंने सब इतना प्रॉपर प्लान करके रखा रहता है गुरुजी ने कि हम उनसे मांगे, उनसे पहले वो हमें देके सब प्लान करके एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी पे आपको बस इतना फेथ होना चाहिए कि गुरुजी आपके साथ कभी गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारे गुरुपा हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो गुरुजी पे ट्रस्ट कीजिए, गुरुजी के साथ फेथ इतना रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। आज मैंने मंदिर क्लीन किया है। एवरी 20 डेज मैं पूरा मंदिर सब हटा के क्लॉथ सब चेंज करके पूरा मंदिर डीप क्लीन करती हूँ एंड आज मंदिर अलग ही शाइन कर रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। संगत जी आप सब अपना एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत सारा ख्याल रखिए। एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए। इतने काइंडनेस दुनिया के लिए रखिए, इतना वार्मथ रखिए कि दुनिया के पास कुछ इतना प्यार से भर जाए ये दुनिया की उनके पास नेगेटिविटी की जगह ही ना हो। तो बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी। अब मैं गुरु जी की आगे से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। एंड एक और बात संगत जी, सॉरी गुरु जी, कि जो भी चैनल्स है यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो संगत के सत्संग हम तक पहुँचाएं। तो और ये सत्संग रहने वाले हैं, लाइफ टाइम तक यूट्यूब पे रहेंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना पॉजिटिव मैसेज गुरुजी के संगत तक पहुँचाएं एंड जितना हो सके नेगेटिविटी से खुद भी दूर रहिए एंड सबको नेगेटिविटी से दूर रखिए एंड नेगेटिविटी ना फैलाएं। एंड अगर मेरी बातों से किसी का भी इंटेंशंस या किसी का भी मन हर्ट हो रहा है तो उसके लिए बहुत 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 सारा माफ़ी मेरे मालिक, मेरे संगत जी। बस हम चाहते हैं कि सब जगह प्यार ही प्यार हो। एंड बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, गुरु जी के अनंतम शुक्राना चैनल के अंकल जी जो टाइमली मेरे सत्संग अपलोड करते हैं। इतना गुरु जी सबको ब्लेस करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों की बहुत 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 सारा शुक्राना है। सभी चैनल्स के अंकल आंटी जी जो भी जितने भी चैनल्स हैं सबको गुरु जी इतना ब्लेस करे, इमेंस ब्लेसिंग्स गुरु जी सब तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।